सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं अभी बाहर हूँ तो आवाज़ें आ रही। सो कल था मेरा LIC AOO का AAO का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेरा कल एग्ज़ाम था और मेरा था फर्स्ट शिफ्ट में, बट मैंने उसके बारे में वीडियो नहीं बनाई और मैं डाल भी नहीं पाई थी क्योंकि वही ट्रैवल का हो जाता है। तो मैं फिर आज आई हूँ तो मैंने सोचा आज बना के डाल देती हूँ। मैं सोच रही थी कल ही डाल दूँ, लेकिन मैं कल फिर डाल ही नहीं पाई थी। तो मैं बता देती हूँ क्योंकि सीक्वेंस सबसे पहले तो सबको पता ही चल गया होगा, ऑब्वियस सी बात है अभी कि सीक्वेंस जो रहा था वो रहा था कि सबसे पहले आया था रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश, ठीक है। और इसमें अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जिनको नहीं पता, कि इसमें ऐसा होता है कि आपकी वो सारे क्वांट और रीजनिंग उसमें ही क्वालिफाइंग रहता है, उसी में से कट ऑफ निकलती है 70 में से। बाकी जो इंग्लिश रहती है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहती है, उसमें कुछ 10 मार्क्स को चाहिए पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और सेकंड थिंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो मैं एग्जाम में भूल गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अटैम्प्ट्स की। तो सबसे पहले हम जब रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में मेरे को आई थी, सबसे पहले एक आई थी 9% वाली पजल, ठीक है। वो रूम में बैठे हुए थे 9%, तो वो वाली पजल थी। सेकंड जो थी मेरे में एक सर्कुलर अरेंजमेंट थी, वो बहुत ईजी थी, मतलब क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा लेवल ईजी थे। वो उसमें मुझे वो ना फ्लोर वाली पजल थी ना 9 वाली, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसमें मैंने कम से कम 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए होंगे, इतना कुछ। और फिर उसके बाद आई थी एक सर्कुलर अरेंजमेंट आई थी, और एक उसके बाद आई थी फ्लोर वाली पजल आई थी 10% है, 5 फ्लोर फ्लैट वाली पजल थी। और उसमें भी एक मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे 2-3। उसमें एक वर्ड वाला था कि CARE, इनसे क्या वर्ड बनते हैं, तो इनसे केयर बन रहा था, रेस बन रहा था, तो एक से ज़्यादा ही बन रहे थे, तो मैंने वो वाला मार्क किया था। और एक आया था कि वो नंबर्स लिखे हैं, किसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर सीरीज, तो उस हिसाब से था वो। एक आया था वो अकॉर्डिंग वाला आया था, ठीक है। इनपुट आउटपुट नहीं, सॉरी, कोडिंग वाला, डिकोड करने का आया था, एक वो आया था। उसके बाद एक आया था लीनियर रो में बैठे हैं अनसर्ट, तो अनसर्टेन वाली में 20% बैठ रहे थे, तो ऐसे वाली एक पजल आई थी। और सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर दिखा दूँगी कि इतने क्वेश्चन वगैरह आए थे। तो मैंने जो टोटल अटैम्प्ट किए हैं वो मैंने 34 करे हैं, क्योंकि लास्ट में मेरे में आया था डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें वो पूछा था कि J से M इतना कुछ मीटर है, और ईस्ट था वो, मैं वेस्ट पढ़ रही थी, मैं बार बार वेस्ट में कर रही थी। तो मेरा लास्ट में ऐसा नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास, 1-2 मिनट था टाइम, लेकिन वो वही हो गया कि मैं बार बार ईस्ट की जगह वेस्ट पढ़ रही थी, और उस चक्कर में मैं वेस्ट में लगा रही हूँ। तो मेरा आंसर 26 आ रहा था, और उस हिसाब से तो मतलब मेरा आंसर 26 भी नहीं आ रहा था, मेरा कुछ और ही आ रहा था। तो वो गलत हो गया, मतलब वो गलत नहीं, वो बन ही नहीं रहा था। और मैंने मार्क भी नहीं किया कोई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे दिमाग में आए नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो मेरे रीजनिंग में हो गए थे 34 अटैम्प्ट, ओके। अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट भी ईजी लेवल पे थी। मुझे पता नहीं लग रहा है कि बच्चे क्यों कह रहे हैं इतना टफ थी, मुझे तो इतनी टफ नहीं लगी सीरियसली। मैं बताऊँ कि अगर मैं थोड़ा दिमाग से करती ना चीज़ें, कि मैं टाइम लेके चलती, तो शायद मेरे से वो बन जाती, तो मुझे तो इतना वो नहीं लगा था। बाकी मैं बता देती हूँ कि क्या कैसा था। तो सबसे पहले एक DI थी, टेबल फॉर्म में एक DI थी, वो मुझे याद नहीं है उसका डेटा। एक DI थी, वो बन गई थी, वो ईजी थी। दूसरी जो DI थी वो मंथ, वो उसकी थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कुछ प्लेट्स एंड कप्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, फिर उसी का आगे नीचे डेटा था 16 की। वो DI बिना सॉल्व करे, मतलब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने हैं, सॉल्व करने हैं। वो DI आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ रही थी, आपको सीधे क्वेश्चन देख के सॉल्व करने थे, ऐसी DI आई थी। तो DI तो बहुत ईजी थी। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, हाँ थोड़े से कैलकुलेटिव थे बट ईजी थे, वो भी बन गए थे। और उसमें नंबर सीरीज़ नहीं आई थी। और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, हाँ ये हो गया था कि केसलेट टफ आई थी, वो केसलेट थोड़ी कैलकुलेटिंग थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो उसमें हो सकता है कि सबको लगा होगी, उस वजह से थोड़ा पेपर का लेवल टफ था। बाकी केसलेट थोड़ी टफ थी, क्योंकि मैंने भी अपना केसलेट में 3-4, उस केसलेट में मैंने भी अपने 2-3 मिनट वेस्ट करे हैं, फिर वो बन भी नहीं रही थी, तो मैंने फिर छोड़ दी थी। फिर मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन करे, और अरिथमेटिक में भी ऐसा हो रहा था कि अरिथमेटिक तो बन रही थी, बस वही है कि मैंने अगर केसलेट में टाइम वेस्ट नहीं किया होता, अरिथमेटिक के मेरे क्वेश्चन हो जाते। तो टोटल मेरे देखा जाए तो टोटल मेरे बन गए थे, अरिथमेटिक के मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो टोटल अटैम्प्ट मेरे 28 हो गए थे। तो ऐसे अगर दोनों का मिला के बस देखा जाए तो मेरे 62 अटैम्प्ट हो गए हैं। और बाकी अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कैसे कुछ था। तो इंग्लिश में तो यही है कि ये इंग्लिश में रीजन वो था, एक RC था, वो अच्छा था, RC ठीक था। और वो आई डोंट रिमेंबर किस पे था, कुछ विलेज रिलेटेड कुछ था, तो एक RC था। फिलर्स आए थे, 5 फिलर्स थे उसमें भरने थे, तो वो तो फिलर्स मुझे अब इतने अच्छे से याद नहीं है, तो फिलर्स थे कुछ क्वेश्चन। RC में 3 वो थे, एक का पूछा था कि हैवियर का क्या होगा, क्या इसकी जगह पे हैवियर का अपोजिट क्या लिख सकते हैं, और एक पूछा था कि एक ब्लैंक दिया था, उसमें बताना था कि लॉग था उसका शायद आंसर। ऐसे करके 3 क्वेश्चन ऐसे वाले थे। और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे 5, और वो वाले आए थे कि आपके 5 सेंटेंस देते हैं, उसमें से इनकरेक्ट बताना है, उसमें से करेक्ट बताना है, ऐसे वाले एरर आया था।
और उसमें फिर उस फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था और वर्ड रीअरेंजमेंट आया था कि रीअरेंज करके रखाना है, तो उनको ऐसे आए थे। पैराजम्बल नहीं आया था मेरी शिफ्ट में, नेक्स्ट शिफ्ट में आया था शायद। तो ऐसे करके ये थे। तो मैंने इंग्लिश में तो टोटल मैंने इंग्लिश बहुत आराम से करी थी पेपर के बाद, क्योंकि जब मेरा हो गया था कि मैंने ठीक है 62 अटैम्प्ट हो गए क्योंकि कट ऑफ तो उनमें से आनी है, तो मैंने इंग्लिश आराम से ही करी थी। तो टोटल मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट देखे जाए तो टोटल 92 हैं। और अगर मैथ और रीजनिंग के देखे जाए तो मेरे 62 अटैम्प्ट हो रहे हैं। बाकी कट ऑफ अब देखते हैं कैसी क्या होती है पेपर, क्योंकि ईजी लेवल पे आया था तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा और फिर देखते हैं कि कट ऑफ क्या निकलती है। बाकी कल है मेरा उसका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है। IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है कल मेरा, और मेरा है एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में, तो देखते हैं कि कैसा होता है। बाकी जिन जिनका कल IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अपना अच्छे से देना और अपने अटैम्प्ट जरूर शेयर करना प्लीज़ कमेंट्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।